आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। क्वीन एलिजाबेथ II ब्रिटेन पर 70 साल तक राज करने वाली महारानी का 96 साल की उम्र में स्कॉटलैंड के बालमोरल में निधन हुआ। उनके निधन के साथ ही ब्रिटेन के इतिहास के सबसे लंबे शासनकाल का अंत हो गया है। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद प्रिंस चार्ल्स को राजा घोषित किया गया है और उनकी पत्नी कैमिला क्वीन कंसोर्ट बनी है। इसके साथ ही महारानी की मौत का शोक काफी लंबा भी चलेगा, क्योंकि महारानी की मौत सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। महारानी की मौत के बाद क्या कुछ होना है, इसकी तैयारी उनके जीते जी ही करके रखी गई है। उनके निधन के बाद ब्रिटेन में ऑपरेशन लंदन ब्रिज लागू हो गया है। हालांकि जब उनकी मौत हुई थी तो वो लंदन में नहीं, स्कॉटलैंड में थी, इसीलिए वहां ऑपरेशन यूनिकॉर्न लागू हो गया है। लेकिन ये दोनों किस तरह के प्रोटोकॉल है, इसके तहत किस तरह की तैयारियां की जाती है, आज के ज्ञान ध्यान में हम बात इसी पर करेंगे। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान और मैं हूं खुशबू। पहले तो बात ऑपरेशन लंदन ब्रिज की। ये एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसे बकिंघम पैलेस की ओर से महारानी के निधन के ऐलान के बाद से लागू किया गया है। ये अगले 10 दिन तक चलेगा, जब तक महारानी का अंतिम संस्कार नहीं होता। एलिजाबेथ II का निधन स्कॉटलैंड स्थित बालमोरल केसल में हुआ था, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। तो ऐसे में वहां ऑपरेशन यूनिकॉर्न लागू हो गया है। अब ऑपरेशन यूनिकॉर्न नाम क्यों रखा गया है? तो बात यह है कि यूनिकॉर्न स्कॉटलैंड का नेशनल पशु है, यानी नेशनल एनिमल है। ऐसे में लंदन की जगह स्कॉटलैंड में महारानी एलिजाबेथ की मौत को अब ऑपरेशन यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। ऑपरेशन लंदन ब्रिज को इसलिए लाया गया था कि अगर महारानी की मौत लंदन में होती है तो ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऑपरेशन यूनिकॉर्न के मुताबिक क्या होगा, तो अब महारानी का शव कुछ दिन तक स्कॉटलैंड में ही रहेगा। इसके तहत स्कॉटलैंड की संसद को सस्पेंड कर दिया गया है। महारानी के शव को पहले शाही ट्रेन से एडिनबर्ग लाया जाएगा। अगले दिन उनके ताबूत को रॉयल माइल से सेंट चाइल्ड्स कैथेड्रल तक ले जाया जाएगा। यहाँ शाही परिवार के सदस्य और आम जनता उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगी। इसके बाद उनके शव को फिर से रॉयल ट्रेन से रखकर बकिंघम पैलेस लंदन लाया जाएगा। इसके बाद ऑपरेशन लंदन ब्रिज के तहत बाकी योजनाएं जारी रहेंगी। तो इस प्रोटोकॉल के तहत यानी ऑपरेशन लंदन ब्रिज के तहत क्या क्या होता है, सुनिए आज तक रेडियो के सहयोगी सूरज कुमार से। ऑपरेशन लंदन ब्रिज के मुताबिक महारानी की मौत के दिन को D-Day कहा जाएगा। इसके बाद उनके अंतिम संस्कार तक आने वाले हर दिन को D-Day+1, D-Day+2 के रूप में बताया जाएगा और इसी तरह आगे प्लस जोड़ के जो नंबरिंग है वो किया जाएगा। महारानी एलिजाबेथ की मौत से काफ़ी पहले ही इसे तैयार कर लिया गया था। इस ऑपरेशन के तहत ब्रिटेन में प्रधानमंत्री सबसे पहले सरकार की ओर से मौत की खबर को लेकर अपना बयान जारी करेंगे। इसके बाद वे जनता को संबोधित करेंगी। किंग चार्ल्स देश के नाम फिर संबोधन देंगे। रॉयल फैमिली की वेबसाइट का बैकग्राउंड काला कर दिया जाएगा। ये एक तरह से महारानी की मौत की पुष्टि करेगा। वहीं यूके सरकार की सभी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पेज पर ब्लैक बैनर दिखेंगे। अब तीसरे से 5वें दिन वेस्टमिंस्टर हॉल में शोक प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके बाद चार्ल्स नए राजा के रूप में ब्रिटेन के अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। जब वे नॉर्दर्न आयरलैंड पहुंचेंगे तो वे यहाँ बेलफास्ट में सेंट येनी कैथेड्रल में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस बीच ऑपरेशन लायन से पहले एक रिहर्सल भी होगा, जब महारानी के ताबूत को बकिंघम पैलेस से वेस्टमिनिस्टर के महल तक ले जाया जाएगा। इसके बाद वेस्टमिनिस्टर हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 6वें से 9वें दिन तक एलिजाबेथ के पार्थिव शरीर को 3 दिनों तक वेस्टमिनिस्टर हॉल में रखा जाएगा। यहाँ पर आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। दिन में 23 घंटों तक श्रद्धांजलि कार्यक्रम चलेगा। किंग चार्ल्स एक और शोक प्रस्ताव लेने के लिए वेल्स जाएंगे और महारानी के अंतिम संस्कार से पहले कार्डिफ में लियांडाफ कैथेड्रल में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 10वें दिन यानी D+10 जिसे कहते हैं, उस दिन महारानी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये 10 दिनों का पूरा कार्यक्रम है, रूटीन है, जो लंदन ब्रिज के तहत चलेगा जब वो स्कॉटलैंड से
उनका शव वापस लंदन लेकर आया जाएगा। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने आपको बताया लंदन ब्रिज ऑपरेशन के बारे में, ऑपरेशन यूनिकॉर्न के बारे में, इसके तहत क्या क्या तैयारियां की जाती हैं। तो आज का ज्ञान ध्यान आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हैं, तो हमारे लिए कोई सुझाव या शिकायत भी हो तो हमें मेल करें। हमारी ईमेल आईडी है radio@aajtak.com। आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953332303। खुशबू कुमार के साथ थे आप। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। 3 ताल की टीम 99 के स्कोर पर नाबाद। शतक की उल्टी गिनती शुरू। लिसनर्स की धड़कनें तेज, कैमरे का पूरा फोकस ताऊ, बाबा और सरदार के ऊपर। और ये शतक आज तक रेडियो के लिए बेहद उत्साह और गौरवपूर्ण क्षण। आपके फेवरेट पॉडकास्ट 3 ताल का 100वां एपिसोड आ रहा है। 10 सितंबर को इसके साक्षात गवाह बने। इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स फिल्म सिटी नोएडा में आपका इंतजार रहेगा। रजिस्टर करने के लिए 9953323303 पर व्हाट्सएप करें।